मेरे भाई बहनों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जो भी हमारे क्लासेस में बैठे हुए हैं, हमारे भाई और हमारे बहन, आप सभी को भी हमारे क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बिहार पुलिस की सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। जैसा कि हम कल एक वीडियो बनाए थे, उसमें सारी चीज़ें तो समझा दिए थे, समझाए थे ना गोलुआ? गोलू समझ में आया ना? हाँ, समझना है। तो सारी चीज़ों को हमने समझा दिए थे कि बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए कौन-कौन सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है और कितना पढ़ना है। ये सारे पता रहता है, मालूम रहता है ना, तो चीज़ों को करना आसान हो जाता है। वो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। वही चीज़ों को अगर समझ नहीं पाते हैं ना, उस चीज़ों को कठिन लगता है कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कौन-सा नोट्स पढ़ें, कौन-सा बुक पढ़ें, तमाम तरीके के क्वेश्चन हमारे माइंड में घुलने लगता है। इसी के चलते हम आप सभी को क्या किए कि सब्जेक्ट बाय बाय सारी चीज़ें हमने आपको समझा दिया कि कौन-सा सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। हाँ, पूरा भंडारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको एग्ज़ाम पास करना है, टीचर नहीं बनना है। जिस दिन टीचर बनना होगा ना, तो आप बेसिक टू एडवांस पढ़ना का शुरुआत करिएगा। अच्छे से समझिएगा, खुद पर रिसर्च करिएगा, तब उसको जानिएगा, तब पढ़ाने आइएगा, ठीक है? पढ़ाना आसान नहीं, बहुत कठिन है। बहुत बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। क्या? तो आप सभी को ये काम नहीं करना है, करना है तो ये करिएगा, ठीक है? आप सभी को एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है? एग्ज़ाम पास करना है तो क्या करना है आप सभी को? सब्जेक्ट को समझना है और उस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, इस चीज़ों को जानना ज़रूरी है। हमने आपको कल विषय के नाम भी तो बता दिए थे। बताए थे इनको? क्या बताए थे विकास? हाँ, सब्जेक्ट को समझ आया। ए, तू समझी है ना? हाँ? हाँ, कितना प्यारा मेरा बच्चा है तू लोग रे। मन करता तुमको कितना प्यार करें। अरे, तुम्हारे चक्कर में तो मेरा चौके टूट गया। कैसे लिखेंगे पागल? सब काम चौपट कर दिया। चलो, इसी से सब गा देंगे। तो हमने तो बात कर दिया था जो भी सब्जेक्ट था बिहार पुलिस में, क्या-क्या पढ़ना है। अभी से हमको मेहनत करना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि जो समय बर्बाद होगा, उसमें हमको मेहनत कर लेना है। बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? कुछ है? हाँ? तो इस हम जैसे कि तो बोले थे, इतिहास की सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो इतिहास को हम शुरू करना है ना, तो इतिहास में हमको क्या समझना है? बेसिक टू एडवांस समझना है। शुरू कहाँ से करेंगे हम? शुरुआत से, ठीक है? शुरुआत से करना है तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? हिस्ट्री के बारे में। इसका हिंदी क्या होता है? इतिहास होता है। इतिहास होता है, ठीक है? इसकी जानकारी हम जानेंगे कि आखिर इतिहास क्या बताता है, क्या समझाना ये चाहता है। जैसे कि मान लीजिए हम पूछते हैं कि गोलू तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम क्या बोलेगा? अपने पापा का नाम रखोगे, अपने गाँव का नाम रखोगे, अपने गर्लफ्रेंड का नाम रखोगे? नहीं रखोगे। यानी तुम्हारे बारे में बात हो रहा है तो तुम अपने ही बारे में बताओगे। क्या? बताओगे ना? उसी टाइप का से तरह से सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? विषय होता है। क्या होता है? विषय होता है। ये सारी जानकारी हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है? इसको थोड़ा मिटा लें। सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है मेरे लिए? इसीलिए हम पहले ही इसको तैयार कर देते हैं कि मिटाना, इति करना, ये सब समय बर्बाद करने वाला चीज़ है। अब बताइए ना, इसको मिटाइए 10 घंटा, ये बहुत खराब लगता है। चलो मिटा गया। तो इसी टाइप का क्या है? इतिहास है। इतिहास ये चीज़ बताने का और समझाने का प्रयास करता है कि जो भी प्राचीन काल में जो भी घटना घटी है, जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो भी प्रमाण मिले हुए हैं, वो बीते हुए कहानी को बताता है, समझाता है। उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं।
इतिहास की परिभाषा भी आता है। इतिहास वह समय है, क्या है? इतिहास वह समय है जो बीत चुका है, लेकिन इस बीते हुए समय में क्या कुछ घटित हुआ है, उसके कुछ अंश प्रमाण लिखित रूप से क्या है? मौजूद है। उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। हमने किस चीज का बात किया? इतिहास की बात किया। इतिहास की बात किया। इतना तो हमने जान लिया कि इतिहास क्या बता रहा है? बीते हुए कहानी को बता रहा है। हाँ, ये चीजें समझाता है। अगर आपको बात करें कि हमारा सब्जेक्ट अलग अलग होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी हो जाता है, जियोग्राफी होता है, इतिहास होता है, अनेक तरह के और भी विषय हैं, ठीक है। लेकिन सबका काम एक है। सबका काम क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। बायोलॉजी कुछ और बताएगा, समझाएगा, केमिस्ट्री कुछ और समझाएगा, यानी उसका कार्य कुछ ही है। वो अपने बारे में कुछ और इंट्रोडक्शन देता है, ठीक है। इतिहास अपने बारे में अलग बताता है। यानी इतिहास जो है ना, वो जो भी कहानी है, जो भी साक्ष्य हैं, जो भी प्रमाण मिले हुए, जो बीता हुआ है, ये आज का भविष्य की बात नहीं करता है, बीते हुए समय का बात करता है इतिहास। उसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये चीजों का आपने समझ लिया है, ठीक है। चिंकू समझ में आ रहा है ना? समझना। लिखना जरूरी नहीं है। पागल कहीं का। हम समझा ही देंगे तो तुमको लिखना जरूरी क्या है? अगर अगर ऐसा लगता है तो लिख लेना, ठीक है। आपको इतना सरल में बताएंगे कि सरल तरीकों से बताएंगे कि वो चीजें समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें जानकारी क्या देता है? इतिहास देता है। लेकिन ये तो जानकारी हमने जान लिया, लेकिन इसको भी तो हमको जानना है। इसको भी तो जानना है कि इतिहास जो था, इतिहास जो विषय हमारा है, इसका इसका लिखित कब हुआ था? इसका लिखित कब हुआ था? इसको भी तो जानना है। इतिहास का चर्चा तो हमने किया है, लेकिन इतिहास का लिखित कब हुआ था? ये हो गया था 5000 ईसा पूर्व में। चिन्हारा के ना बउआ, चलो मिटाई देते हैं। बहुत परेशानी है, लिख कर पढ़ाना बैठाना बड़ा कठिन लगता है, इसीलिए वो पीडीएफ सही रहता है। स्टाफ तो क्यों नहीं, ये सब सही है यार। साल कहीं क्या, हम नहीं चाहते मेरे भाई बहन समय बर्बाद करें। तुमको समझ नहीं आता है। बोले थे पीडीएफ बनाने के लिए ना, क्यों नहीं बनाया? खाली यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। तो जो इतिहास की बात करेंगे ना, इसका लिखित, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। लिखित कब हुआ था? तो इतिहास का लिखित कब हुआ था? 5000 ईसा पूर्व, ठीक है। समझ रहा बबुआ? अगर लगभग की बात किया जाए, लगभग की बात किया जाए ना, तो ये 3000 से शुरू होता है, समझ रहे हो। और ये कहाँ तक जाएगा? 3500 ईसा पूर्व, ठीक है, तक जाएगा। यानी आपसे अगर कोई पूछता है कि इतिहास क्या है, तो जो चीजें हमने आपको समझाया वो चीज बता सकते हैं। अगर इतिहास का लिखित कोई पूछता है, तो ये चीजें आप बता सकते हैं कि 5000 ईसा पूर्व से, अगर लगभग बात किया जाए 3000 से 3500 ईसा पूर्व तक हो सकता है, ठीक है। यानी इसका लिखित प्राप्त हुआ था। ये कहाँ से हुआ था? मेसोपोटामिया और मिस्र में, समझ रहे हो। हाँ लिख लेना, जरूरत लगे तो लिख लेना। कैसे प्राप्त हुआ था? मेसोपोटामिया और मिस्र में कला के विकास के साथ क्या हुआ था? कला के विकास के साथ मानी जाती है। अब एक बात आता है, आपको हमने एक नाम रखा मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया है क्या? जो भी चीज हमको पढ़ना और समझना है तो पूरे डिटेल में समझना है। मेसोपोटामिया क्या है? तो एक बार हम इसको फिर हम साफ करते हैं, फिर हम बात करते हैं। जो मेसोपोटामिया है ना,
मेसोपोटामिया, तो हम इसको 2 भागों में बाँटेंगे। देखो, पहले हम लिखते हैं मेसोपोटामिया, पोटामिया, ठीक है? सही लिखा है ना जी? थोड़ा गलती हो जाए तो माइनस कर लेना। क्या लिखा गया है? मेसोपोटामिया, ठीक है? लेकिन इसको हम क्या करेंगे? संधि करेंगे। क्या करेंगे? संधि करेंगे। संधि इसलिए कर रहे हैं कि संधि क्या करता है? संधि का कार्य क्या होता है? एक कार्य होता है तोड़ना। तोड़ना। संधि क्या करता है? तोड़ता है। किस चीज को? शब्दों को। शब्दों को क्या करता है? तोड़ता है। समझ में आया ना? हमने यहाँ पर मेसोपोटामिया लिखा, लेकिन मेसोपोटामिया को हमने किस में बदल दिया? संधि में। और संधि क्या करता है? एक कार्य को, जो भी शब्द होते हैं, उसे तोड़ता है। तो अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, आपको बता देते हैं। इसे फिर मिटाते हैं। जो मेसोपोटामिया लिखा है ना, तो हम इसको चौक, तुमको क्या बोले थे रे? चौक सही देने को लेकिन नहीं बोले थे। चौक घटिया बना के दे देता है। एक चीज को समझा रहे हैं तो नहीं समझ में आता है। गधा कहीं का। मेसो प्लस पोटामिया, ठीक है? हद है यार, चीज को समझाते हैं, समझने का प्रयास नहीं करता है, बेवकूफ वाला काम करता है। तुम तो समझता ही है, मेरे क्लास में हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होगा तो बुझ लेना, बेवकूफ इंसान कहीं का। तो हमने क्या लिखा? मेसोपोटामिया। तो हम समझेंगे कि मेसोपोटामिया है क्या। यानी मेसोपोटामिया का अर्थ होता है ना, दो नदियों के मार्ग। दो नदियों का मार्ग, यानी दो नदियों के बीच का जो भी भाग होता है, उसे मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। ये चीजें आप क्लियर हो चुका होगा। लेकिन इससे पहले, चुनमुन, क्या ध्यान है तुम्हारा? समझने का प्रयास करो चुनमुन। इससे पहले क्या हुआ था? प्रागैतिहासिक काल था। क्या था? इससे पहले क्या था बबुआ? ए गल्लू, मोबाइल घर में रख लो। क्या था? प्रागैतिहासिक काल। फिर हमको यहाँ पर मिटाना पड़ेगा। क्या था? ऑनलाइन वाले भी ध्यान दो, कमेंट में बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो हम चलो यहाँ पर लिखते हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया तो लिख रहा है, खराब थोड़ी है। इसको भी हम क्या करेंगे भैया? समझने का प्रयास करते रहिए। इससे भी क्या करेंगे? प्रागैतिहासिक काल, हासिक काल। क्या किया? इसका मतलब होता है कि इस समय इस समय ऐसा समय था ना, इस समय कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। माने प्रागैतिहासिक काल ऐसा समय था, इसमें कुछ भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। एक अगर अब बात पूछोगे कि अगर सर प्रागैतिहासिक काल में और कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, अरे सॉरी, लिखित साक्ष्य लिखित नहीं मिला गया है, और प्रागैतिहासिक काल में लिखित शब्द नहीं मिला हुआ है, इसके बारे में उसको डिटेल नहीं बताया गया है, तो आखिर इसके बारे में हमको पता चला कैसे? तो ये पता चला किस तरह से? ये पता चला साक्ष्यों के आधार पर। यानी यहाँ पर क्या मिल गया था? सिक्के मिल गए थे, हाँ, हथियार मिल गया था, हाँ, ये यहाँ पर बहुत तरह की साक्ष्य प्राप्त हुआ था।
उसी का आधार पर इसको क्या समझा जाता है, प्रागैतिहासिक काल। साक्ष्य मतलब क्या होता है, सबूत, प्रमाण, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, साक्ष्य कहते हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल में खाली साक्ष्यों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल माना जाता है, इसका लिखित नहीं मिलता है, यानी समय कोई भी चीज लिखित नहीं मिला गया है। ये ऐसा समय था, इस समय खाली साक्ष्यों के आधार पर इसे समझा जाता है। हाँ, जिसके प्रमाण पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होता है। अगर इसका क्या हुआ था, इसका प्रमाण, प्रमाण मतलब क्या होता है, सबूत, यानी साक्ष्य, सबूत बोल सकते हैं, साक्ष्य बोल सकते हैं। आप पीडीएफ बना रहे तो बढ़िया रहता है। यानी ना समस्या कर दिया है ना, पूरा तत्व से मिलता है, ठीक है, पूरा प्लस तत्व, इसको भी हमने क्या किया, संधि किया, पूरा तत्व, यानी प्रागैतिहासिक काल जो था ना, ये पूरा तत्व से मिलता है, इसलिए कि इसको हमने भी यहाँ पर क्या किया, संधि किया, संधि किया, क्योंकि इसको तोड़ना है। तो आपको सामने हम लिख दिए हैं पूरा प्लस तत्व। हाँ, पूरा मतलब होता है पुराना, प्राचीन काल, सबूत, यानी प्राचीन काल में जो भी सबूत प्राप्त हुए हैं, जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये किस में मिलता है, प्राचीन काल में, यानी पुराना युग में मिलता है। तो मतलब होता है हथियार, हथियार क्या मिलता है, हथियार, ठीक है, हथियार मिलता है। इसी को क्या कहते हैं, पूरा प्लस तत्व, यानी प्राचीन काल में जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसी को क्या कहते हैं, पूरा तत्व कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है, मिटा दे चिमन, मिटा दे, चलो। इस चीजें आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा समझेंगे कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ था। इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ था, तो इतिहास जो था ना, इसकी उत्पत्ति किससे हुआ था, संस्कृत से, संस्कृत शब्द से। और संस्कृत का जो शब्द था वो कितना था, तीन था, तीन था, लेकिन वो कौन शब्द था, वो था इतिहास, इतिहास, ठीक है, इतिहास था। लेकिन इतिहास को ये क्या कर दिया भैया, ध्यान दियो, संधि कर दिया, क्या कर दिया, संधि कर दिया। संधि जानते ही है कि इतिहास को जो तोड़ता है, यही शब्दों का तोड़कर संस्कृत में ला दिया ना, तो तीन शब्द बन गया, इति प्लस ह प्लस आस, आस, क्या किया, इतिहास बना हुआ है संस्कृत के तीन शब्दों से। कौन सा शब्द था, इतिहास था। इतिहास किस में बट गया, संधि में, संधि इसको तोड़ दिया, यहाँ पर रख दिया, इति प्लस ह प्लस आस, ठीक है। लेकिन अब ये चीज हम समझेंगे यहाँ पे कि इति और ह प्लस आस का अर्थ क्या होता है, ये चीजें जान लीजिए। इति का अर्थ होता है जैसा हुआ
जैसा हुआ वैसा ही, वैसा ही यानी समझिए, यानी जो भी प्राचीन काल में घटना घटी है, जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो भी सबूत मिले हुए हैं, जैसा हुआ है वैसा ही क्या बता रहा है, इतिहास बता रहा है। अब जो भी चीजें बता रहा है वो क्या सच है? तो ह का अर्थ होता है सचमुच, सचमुच क्या होता है? सचमुच। ठीक है। अब बात आता है कि आस का होता है। आस मतलब होता है निरंतर चलते रहना, निरंतर चलते रहना या ज्ञान होना, ज्ञान होना। यहाँ पर हम समझाने का प्रयास किया है कि इति प्लस ह प्लस आस। इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, ह का अर्थ होता है सचमुच, आस का अर्थ होता है निरंतर रहना या ज्ञान होना। यानी इतिहास पुरानी बातों को समझाने का प्रयास किया, जो भी घटनाएं घटी है वो क्या है? सचमुच है। ये प्रक्रिया दिन रात चलती रहती है। मान लीजिए कि कल आपने पढ़ाई किया है, आज नहीं किया है, यानी जो घटना है वो बीत चुकी है। ये प्रक्रिया क्या है? डेली चल रहा है। रात होगा तो सुबह होगा, सुबह होगा तो रात होगा, यानी प्रक्रिया चल ही रहा है। ये क्या कर रहा है? इतिहास में जा रहा है, भविष्य में जा रहा है, भविष्य वाला फिर इतिहास में आ रहा है, यानी प्राचीन काल में बीते हुए समय में आ रहा है। ठीक है। ये चीजों को हमने समझने का प्रयास किया। हाँ, क्योंकि लिखना से ज्यादा जरूरी है समझना। किसी भी चीज को समझ आता है ना, वो चीज हमको आसान लगता है।